आनंद ये कहाँ ले आए बेटा हमें? आपको आपके नए घर लेके आया हूँ। नया घर? लेकिन आनंद उस पर तो लिखा है वृद्धाश्रम। हाँ मम्मी पापा, अब से आपका नया घर यही है। पर बेटा तेरे होते हुए और अपना घर होते हुए हम यहाँ क्यों रहेंगे? क्या कहा आपने? कौन सा अपना घर? अपना घर? वो घर आपका नहीं है, वो हमारा घर है। उस घर पे हमारा अधिकार है, हमारी प्रॉपर्टीज है वो। और वैसे भी आपका नया घर है तो ये आपका नया घर है, आज से आप यहीं रहेंगे। पर आनंद बेटा तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने तुझे इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमसे कोई गलती हो गई तो बता, पर हमें इस तरह यहाँ मत छोड़। मम्मी पापा, आप दोनों हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप दोनों बूढ़े हो गए हैं, तो इसलिए अब आप यहीं रहेंगे तो अच्छा है। आप यहीं रहिए, खुश रहेंगे आप। हाँ मम्मी जी, आप वैसे भी कितना परेशान होती थी, रात को शोर होता था। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे शोर नहीं होता, शांति है और आपकी जैसी उम्र के लोग हैं। और वैसे भी हमारे घर में इतने सारे लोग आते हैं, ऑफिस के लोग आते हैं, मीटिंग्स होती है, हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और तो और पार्टी भी होती है। फिर आप लोगों को भी परेशानी होती है कि हम आपका ध्यान रखें या अपना ध्यान रखें या फिर ऑफिस के लोगों का, तो समझिए ना। और वैसे भी हमने तो अब नौकर भी रख लिया है जो घर का सारा काम कर देगा, और माली भी रख दिया है जो पौधों की रखवाली भी कर देगा। और अगर आप भी रहेंगी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको भी अफोर्ड कर पाए, क्योंकि आप लोग घर में रह के कुछ करेंगे तो है नहीं, बस फ्री की रोटियां खाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छे घर में रहिए जहां आप लोगों का ख्याल भी रखा जाए और आप लोगों का मन भी लगे। सुन लिया आप लोगों ने क्या कहा मेरी वाइफ ने और आपकी बहू ने? क्या बात कर रही है बेटा? तुझे तो मैंने अपनी बेटी माना है बेटा। तुम दोनों की शादी की, कितने शौक से शादी की, क्या क्या नहीं किया तुम लोग के लिए बेटा। अच्छा, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो आप अपनी बेटी का ध्यान रखिए, उसके बारे में सोचिए। आप आराम से यहाँ ओल्ड एज होम में रहिए, यहाँ पे आपका बहुत ध्यान रखा जाएगा। पर आनंद बेटा तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने तुझे इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमसे कोई गलती हो गई तो बता, पर हमें इस तरह यहाँ मत छोड़। मैं तुम्हारे साथ ही रहना बेटा, ऐसे हमें यहाँ छोड़ के मत जाओ बेटा, मर जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। हाँ बेटा, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तेरी शादी कराई थी? बस करो मम्मी जी, बहुत रोना धोना हो गया आप दोनों का। हमारी ड्यूटी नहीं है आपका ध्यान रखना, आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, रह लीजिए यहाँ पे। वैसे भी हमारा परिवार आगे बढ़ना है, हम आप लोगों का ध्यान रखें या अपने परिवार का ध्यान रखेंगे? वाह बेटा वाह, क्या कहने। तुझे पैदा किया, बड़ा किया, शादी की, क्या इसी दिन के लिए? हाँ आनंद, तू ही तो अकेला सहारा है हमारा। क्या हो गया तुझे? क्या कहा मम्मी आपने? बुढ़ापे का सहारा? आपके माता पिता ने भी तो आपको यही कहा था कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन आपने दादा दादी के साथ क्या किया आपको याद है? पापा बताइए ना, आपको याद है? मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे सही गलत की समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे सही गलत की समझ है। बोलिए आपने क्या किया था उनके साथ? उनको भी तो घर से निकाल दिया था आप लोगों ने। वो लोग कितना रोए थे, कितना गिड़गिड़ाए थे आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने उन्होंने न जाने कितनी बार रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप उनको अपने साथ ले जाओ, लेकिन आपने क्या कहा कि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं। वो आपका परिवार नहीं था, वो आपके माता पिता थे। जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, आपको कैसा लग रहा है? ठीक ऐसे ही आपने अपने माता पिता के साथ किया था। बोलिए ना पापा, मुझे आज ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आप लोगों को आपकी गलती का एहसास दिलाना था, इसलिए मैंने और आपकी बहू ने ये ड्रामा किया ताकि आपको आपकी इस बड़ी गलती का एहसास हो सके। आज तो हमारे दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने क्या किया था? उनको जीते जी मार दिया। वो भी आप लोगों के साथ रहना चाहते थे, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, जैसे आप लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। मैं भी आपको अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन जब मुझे बात पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो उनके साथ भी उनका बच्चा वैसे ही करेगा जैसा आपने अपने माँ बाप के साथ किया था। मुझे पापा मम्मी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रीति, जी सर। आ गए आप? सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो? यस सर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। डॉक्यूमेंट्स? कैसे डॉक्यूमेंट्स बेटा? सर ये प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपने अपने बेटे के नाम की थी, सर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सारी प्रॉपर्टी सर आपको वापस लौटा रहे हैं। और आज से वो आपके साथ नहीं कहीं और रहेंगे। और सर ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी है, जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाए थे। हाँ पापा मम्मी, मुझे आपके प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये मत समझना कि मैं आपको आपके प्रॉपर्टी के लिए घर से निकालूंगा, और ना मैं आपको आपके घर से निकाल रहा हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपकी बहू और मैंने यही डिसाइड किया है कि आपने जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को घर से निकाला था, उस प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बच्चा काबिल होता है तो माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, अगर ना काबिल होता है तो उसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी भी कम लगती है। और आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ऐसा बोलते हुए, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और पापा मम्मी, आपने क्या कहा कि आपने पाल पोस के बड़ा किया हमें। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन आपके पापा मम्मी ने तो भी आपको पाल पोस के बड़ा किया था। आपकी शादी करवाई थी, तब आपने उनको क्या दिया? दुख दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। वो पता नहीं कितना रोते होंगे आप दोनों के लिए।
बस आपके साथ खुशियों का पल बिताने के लिए। इसलिए मम्मी पापा, अब से हम भी आपके साथ नहीं रह सकते। हम तब तक आपके साथ नहीं रहेंगे जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो जाता। और इसीलिए आपकी बहू और मैं ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। आप खुश रहना अपनी उस प्रॉपर्टी के लिए जिसके लिए आपने अपने माँ बाप को छोड़ा था। चलो कनिष्का, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव ना करे और हमेशा उनकी इज्जत करे और उनको प्राउड फील करवाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमने हमारे पेरेंट्स के लिए क्या किया, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से शेयर कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।